राज्य भर की जनता का रुख नागपुर की तरफ। यहाँ बैठी है सरकार, उनको अपने दुखड़े बताने, समस्याओं के समाधान मांगने, तकलीफों का हल और जनता की आवाज सरकार तक पहुँचाने। न्यूज फर्स्ट की टीम लगातार आम जनता के बीच पहुंचकर आम जनता की आवाज बनने की कोशिश कर रही है। सुनिए जनता की आवाज बिना किसी काटपीट के साथ, सीधे आपके चैनल न्यूज फर्स्ट पर। नमस्ते भारत। महाराष्ट्र के अलग अलग स्टेट से यहाँ पर लोग आए हैं अपनी मांगों को लेकर। चलिए जानते हैं इनसे कि इनकी मांगे क्या है। सर, आपकी क्या मांगे हैं? मैं डॉक्टर गोपाल सिंह बशीरे, राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और हमारी चर्मकार समाज की बहुत छोटी छोटी मांगे हैं, कोई ज्यादा मांगे नहीं है। हमने इन मांगों के लिए फरवरी 2023 में जब मुख्यमंत्री साहब ने पूरे महाराष्ट्र के जो संगठन है उनको एक साथ बुलाकर हमें आपकी मांगे बताइए, तो हमने 21 मांगे दी। उसमें से मैक्सिमम मांगे सीएम साहब ने उनके सेक्रेटरी को लेकर वो मांगे सारी लिख ली। और उसमें से सबसे पहली मांग थी कि भाई जो कोविड समय था, वो कोविड समय में चर्मकार समाज ये जो रास्ते पे बैठ के पेट पानी के लिए काम करता है, पर किंतु 2 साल ये पूरा उसका कारोबार बंद रहा और वो उसकी आमदनी खत्म हो गई। तो इसलिए भाई उसका जो महामंडल है संत रविदास विकास महामंडल, ये महामंडल का जो कर्जा दिया है वो कोई ज्यादा कर्जा नहीं है महाराष्ट्र में, तो वो कर्जा माफ करना चाहिए। जबकि बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए तुम एक झटके में माफ कर सकते हो, तो एक चमार समाज का छोटा सा कर्जा जो कुछ करोड़ रुपए में वो माफ क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने मान्य किया कि हम ये माफ करते हैं। फिर हमने दूसरी मांग की कि चर्मकार समाज यहाँ पर एक 65 लाख के करीब महाराष्ट्र में है, तो हमें ये चर्मकार समाज के लिए चर्मकार समाज के जो गुरु है राष्ट्रीय संत रविदास जी महाराज, इनके प्रति इनके नाम से एक विद्यापीठ की यानी विश्वविद्यालय की स्थापना हो और उसके लिए 100 एकड़ जमीन और 100 करोड़ रुपए उसकी निधि मंजूर किया जाए, तो वो भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, मान्य किया। उसके बाद में जो चर्मोद्योग विकास महामंडल है, उस महामंडल में आज कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बच्चे भरकर काम किया जा रहा है, तो वहां पर परमानेंट भर्ती हो और उसमें चमार समाज के बच्चों को ज्यादा तौर पे न्याय दे। तो इस हिसाब से ये 21 मांगे थी हमारी। उसके साथ में जो 2012 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने संत रविदास जी के जयंती के उपलक्ष्य में छुट्टी जाहिर की है, पर उन्होंने बाकी के राज्यों के लिए कि भाई आप आपके हिसाब से वो जाहिर कर सकते हैं, तो वो छुट्टी महाराष्ट्र शासन ने हमें वो भी मंजूर की कि हम वो छुट्टी भी जाहिर करते हैं। और ऐसी 21 मांगे हैं मुख्य उसमें से कुछ बताए मैं, तो ये मांगे मान्य किया। ये अब इस बात को हो गए 12 फरवरी 2024 को पहली बार, उसके बाद में 1 अक्टूबर 2024 को फिर से हमें मोर्चा निकालना पड़ा। उस मोर्चा के माध्यम से हमने यही हमारी मांगे उनको बताई। उसके बाद में तीसरा मोर्चा, और ये आज का चौथा मोर्चा है कि हम उनको स्मरण करने देना चाहते हैं कि आपने तो शब्द दिया था हमें, आपने वचन दिया था कि चर्मकार समाज की सारी मांगे हमने पूरी की है, पर उसका जीआर अब तक नहीं निकला। इस वजह से हम ये आज फिर से यह मोर्चा निकाले। अगर हमारी मांगे इसके बाद भी पूरी नहीं होती है, तो हम जो आज सारे महाराष्ट्र से यहाँ पर आया हुआ इंसान, ये केवल नागपुर का या अमरावती का या वर्धा का नहीं है, पूरे महाराष्ट्र से, पश्चिम महाराष्ट्र से कुछ लोग आए हैं, मुंबई से लोग आए हैं, नासिक से आए हैं, संभाजीनगर से आए हैं, बुल्ढाना से आए हैं, तो ये पूरे महाराष्ट्र से लोग एक जगह जमा हुए कि ये हमारी जीने मरने का प्रश्न है कि अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम इसके बाद भी हमारा आंदोलन और तीव्र करेंगे और उग्र करेंगे। और हमारा जो न्यूसेंस वैल्यू है, जो हमें ये समाज गाय की तरह है, ये ज्यादा कुछ सरकार का बिगड़ा नहीं सकता। हमें अपना न्यूसेंस वैल्यू बढ़ाना चाहिए और बढ़ाना पड़ेगा, और जब तक हम हमारा न्यूसेंस वैल्यू नहीं बढ़ाते तो हम दखल पात्र नहीं होते, और हम दखल पात्र होने के लिए
ये मोर्चा निकाले हैं और इसके आगे भी हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो यहाँ से आगे हम ये आंदोलन की तीव्रता और बढ़ाएंगे और सरकार को ऐसे घेरेंगे कि उनको फिर भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर 21 मांगों को लेके इनकी चर्चा चली है और सर ने बताया है कि इसके पहले भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बैठक में उन्होंने आश्वासन दिया था कि इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ फैसला नहीं हुआ है। तो वही स्मरण कराने के लिए यहाँ पर चौथा आंदोलन किया जा रहा है। देखते हैं कि आगे इनका क्या फैसला होता है। आइए जानते हैं हम कि ये जो समग्र शिक्षा करार के कर्मचारी है कि इनकी मांगे क्या है। मैम कहाँ से है आप? हम अमरावती धामनगांव रेलवे पंचायत समिति। तो आप इतनी दूर से आए हैं अपनी मांगों को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि विधान भवन में जो सरकार है आपकी मांग हित में रहेंगी आपके या फिर नहीं? अभी हम बता नहीं सकते, हित में रहेंगे। आश्वासन तो दे रहे हैं कि हम करेंगे 2-3 महीने में। तो हमारे लिए समिति गठित हो गई है, लेकिन उसका 1 महीने में रिजल्ट देना था, क्या करना है या नहीं। अभी अगर आ गया रिजल्ट तो हो सकता है पॉसिबल करेंगे। हमें आशा है कि वो करेंगे और विश्वास भी है तो हो जाएगा हमारा काम। जैसे कि इनको आशा है कि इनका काम हो जाएगा। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से, हम बात करते हैं। सर कहाँ से है आप? वाशिम, जिला वाशिम, जिला वाशिम से आए हैं। जिला वाशिम। क्या नाम है आपका? नितिन केड़तकर। नितिन केड़तकर। तो आपकी क्या लगता है, आपको आपकी मांग पूरी होंगी भी या नहीं? वो करनी चाहिए। शासन ने 2012 को आश्वासित किया था हमको कि हम आने के बाद पहली साइन हमारे फाइल के ऊपर करेंगे। हमको वादा किया था देवा भाव ने, तब से अभी तक कुछ भी नहीं किया। हमें अपेक्षा है कि अभी वो करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों कि देवा भाव ने वादा किया है कि इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए, लेकिन इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसी वजह से लोग अलग अलग स्टेट से महाराष्ट्र में आए हुए हैं कि इनकी मांगे पूरी हो, सरकार तक इनका फैसला जाए। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है फैसला। मैम क्या नाम है आपका? अस्मिता पोयाम। आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि हमें शासन ने कायम करना चाहिए, मतलब परमानेंट करना चाहिए। जैसे आधे कर्मचारियों को परमानेंट कर दिया और आधे कर्मचारियों को परमानेंट नहीं किया हुआ है, तो अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? हम समग्र शिक्षा अभियान से हैं। आधे कर्मचारी हमारे कायम हो चुके हैं और हम आधे जो है बाकी है। अगर कायम नहीं किया जाएगा तो हम इससे भी ज्यादा बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा अभी हमने अस्मिता मैम से बात की और इन्होंने कहा कि हम इससे भी बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। आधे कर्मचारियों को परमानेंट किया गया है और आधे कर्मचारी अभी परमानेंट होने बाकी है। तो देखते हैं कि सदन में विधान भवन में कि इसका क्या फैसला होता है, सरकार इसका क्या निर्णय लेती है। आज हम पहुंचे हैं यहाँ 0 माइल पे, जहाँ पे कर्मचारी यूनियन अपनी मोर्चा लेकर आए हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि इनकी मांग क्या है। सर आपकी क्या मांग है? ये मध्याह्न भोजन पकाने वाले कर्मचारी है। इनकी मांग है कि इन्हें भी जिला परिषद के अंदर शासकीय कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए और इन्हें भी किमान वेतन मिलना चाहिए। जब से महाराष्ट्र के अंदर लाड़की बहन योजना आई है तब से ये जो कर्मचारी काम करते हैं, नियमित काम करते हैं मध्याह्न भोजन पकाने का, यानी कुपोषण कम करने का, स्कूलों की गलती कम करने का काम ये लोग करते हैं। ऐसे कर्मचारियों को लाड़की बहन आने के बाद से आज तक सरकार ने मानधन नहीं दिया है, जो नियमित मानधन, वो मानधन उनको ताबड़तोड़ देना चाहिए। पिछले बार इसी नागपुर के अंदर 18 दिसंबर को बहुत बड़ा विराट मोर्चा आईटेक ने निकाला था। उस मोर्चे के बाद दीपक केसरकर जो मंत्री थे उन्होंने आश्वासित किया था कि 1500 रुपया हम इन कर्मचारियों का मानधन में बढ़ोतरी करेंगे। आज तक वो मानधन में बोली हुई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उसका शासन आदेश ये सरकार ने निकालना चाहिए, ये और एक प्रमुख मांग है। इसके साथ साथ ये सरकार 10 महीने का मानधन सिर्फ इन कर्मचारियों को देती है। 12 महीने का मानदेय सब कर्मचारी जो स्कीम वर्कर होते हैं उनको मिलता है, वैसा इनको भी मानदेय मिलना चाहिए। और जब बुढ़ापा आता है, रिटायरमेंट आता है, तो स्कीम वर्कर है उनको कुछ सानुग्रह अनुदान या पेंशन के रूप में सरकार देती है, वैसे ही इन कर्मचारियों को भी पेंशन मिलना चाहिए। और जब फेस्टिवल होता है, दिवाली होती है, तो स्कीम वर्कर को अलग अलग स्कीम वर्कर को कुछ बोनस के नाम पे, भावबीज के नाम पे कुछ पैसा दिया जाता है, वैसा ही इन कर्मचारियों को भी दिवाली बोनस भावबीज देना चाहिए। सारी मांगों को लेके ये मोर्चा यहाँ विधानसभा पर आए हैं। अगर जैसे आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आप क्या करोगे? मांगे पूरी नहीं होगी तो संघर्ष एक ही पर्याय है। मांगे पूरी नहीं हुई तो कोई बंदूक तो हाथ में नहीं लेने वाला है।
पत्थर से ये मंत्री का सर नहीं फोड़ने वाला है। लोकशाही में जो आंदोलन के तरीके होते हैं वो तरीकों से ही हम आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को जगाने का काम ये आवाम का है, कर्मचारियों का है और हम कर रहे हैं। अगर फिर भी सरकार नहीं सुनेगी तो अलग अलग लोकशाही के अंदर जो आंदोलन के हथकंडे तरीके वो अपनाकर सरकार को जगाएंगे और क्या करेंगे। जैसे कि आपने देखा कर्मचारी जो यूनियन है इनकी जो मांग है अगर ये पूरी नहीं होती है तो ये और आंदोलन करने के लिए तैयार है, लेकिन ये डटे रहेंगे हमेशा ऐसे ही। तो इसी तरह की न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ फर्स्ट नागपुर। छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज आपण सर्व उपस्थित असलेले पोलीस पाटील बंधू भगिनी, पत्रकार बंधू, आपल्या सर्वांचं या मोर्चामध्ये सहभागी झाल्याबद्दल मी मनपूर्वक स्वागत करतो। सर्वप्रथम प्रत्येक जिल्ह्याने मी असं आवाहन करणार आहे की विदर्भातल्या लोकांनी की आपण विदर्भातले लोक कसे एकत्रित राहू असा प्लॅन आपण केला पाहिजे। मधल्या काळात चुकीच्या झाल्या, काही चुकीचे मार्गदर्शन लाभले। आज विधान भवनावर पोलीस पाटलांचा महाराष्ट्रातून धडक मोर्चा आलेला आहे आणि हा धडक मोर्चा सर्व कार्यरत पोलीस पाटलांचा आहे। मागल्या सरकारने एकनाथ शिंदेजी माननीय मुख्यमंत्री असताना त्यांनी आमच्या मागण्या मान्य करून आम्हाला 6,500चे 15,000 रुपये मानधन वाढ केली आहे। ही एक मागणी सुटल्याच्या नंतर अनेक मागण्या आमच्या होत्या। पोलीस पाटलांवर आता फार मोठ्या जबाबदाऱ्या आलेल्या आहेत। त्यातली एक गावामध्ये पोलीस पाटील 24 तास असताना अनेक प्रसंगांना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागते। त्यात फार मोठा प्रश्न आहे वाळू तस्करीचा। त्यावर आम्हाला महसूल विभागाने सांगितलेलं का त्यावर लक्ष ठेवा, ही फार जोखमीची बाजू आहे। सोबतच आम्हाला वन विभागाने ज्या चौक्या दिलेल्या जागोजागी तिथे आम्हाला नियुक्त केलेल्या आहे, तिथे पोलीस पाटलांच्या ड्युट्या लावण्यात आलेल्या आहे। सोबतच गावामध्ये जे अवैध धंदे चालत असतात त्याविषयी सरकारला गृह विभागाला वेळोवेळी सूचना देण्याचं काम पोलीस पाटील करते। सोबतच महसुलाचं काम करत असताना पोलीस पाटलांना BLO म्हणजे केंद्रीय मतदान अधिकारी म्हणून नियुक्ती केलेली आहे। या माध्यमातून पोलीस पाटील गावामध्ये मतदाराची नोंद करणे, मयत मतदाराचे यादीमधून नाव काढणे, स्थलांतरांचे नाव काढणे, सोबतच जे नवीन मतदार आहे यांची नोंदणी करणे, या माध्यमातून पोलीस पाटलांनी आजपर्यंतच्या ज्याही निवडणूक विभागाच्या ज्याही मतदान लिस्ट आतापर्यंतच्या ज्या पेंडिंग होत्या त्या अद्यावत करण्याचं काम पोलीस पाटलांनी केलेलं आहे। त्याचा परिणाम एक झालेला आहे इथे की आज जर वोटिंग जे पर्सेंटेज वाढलेलं आहे आणि मतदारांनी जर सहकार्य केलं तर 99.9% वोटिंग होऊ शकते। ही जमेची बाजू ज्या दिवसपासून पोलीस पाटील BLO झालेला आहे तेव्हापासून आलेली आहे। हे बघा, हे महाराष्ट्राचं लाडकं सरकार आहे, लाडके मुख्यमंत्री आहे। तत्कालीन गृहमंत्री माननीय फडणवीस साहेब असतानाही सुद्धा आमच्या मागण्या मान्य झालेल्या आहेत। 3,000चे 6,500 रुपये करण्यामध्येही माननीय गृहमंत्री साहेब आणि तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री असताना फडणवीस साहेबांनी मान्य केलेले आहे। विनंती करतो, बॅनर आपल्या छातीजवळ धरा, समोर धरा, आपले चेहरे उभे द्या आणि जे कानाकोर बस बस जमला बस चल रे चला अरे भाई हळू एक एक पाय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होशना के बात करो, अरे होशना के बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, नहीं तो तुमको देना होगा, दिया तो ठीक करेंगे। आज आपण इथे आंदोलन करत आहे, मोर्चा काढलेला आहे।
आपले काय मागण्या आहेत? महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषणाहार कर्मचारी युनियनच्या वतीने हा मोर्चा काढण्यात आलेला आहे आणि प्रमुख मागणी आहे की किमान वेतन या कर्मचाऱ्यांना मिळाला पाहिजे, शासकीय कर्मचाऱ्यांना दर्जा मिळाला पाहिजे, दिवाळी बोनस मिळाला पाहिजे, 12 महिन्याचा पगार मिळाला पाहिजे, यासोबतच या लोकांना म्हातारपणाचा आधार पेन्शन योजना मिळाली पाहिजे आणि ज्या महिला कर्मचारी आहेत त्यांना सुद्धा प्रसूती रजा मिळाली पाहिजे. या प्रमुख मागणीसाठी हा मोर्चा आम्ही काढलेला आहे. मैं मूसा शेख विषय समग्र शिक्षा अंतर्गत विषय साधन व्यक्ति इस पद पर जिला परिषद चंद्रपुर में कार्यरत हूँ। पिछले 18 साल से हम मानधन के तत्व पर हमारी कंत्राटी नियुक्ति है और काफी कम पेमेंट हमको मिलता है। तो काफी 18 साल से हमारा काम विद्यार्थी गुणवत्ता विकास के बारे में और जो गवर्नमेंट की योजनाएं है, शिक्षा विभाग से जितनी योजनाएं, वो योजनाएं हम बच्चों तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं। तो 18 साल से हम मानधन के तौर पर कार्यरत है, इसलिए हमारे जो कुछ कर्मचारी है वो 2 से 10 साल में सभी कर्मचारी रिटायर यानी सेवानिवृत्त होने के कगार पर है, पर भी हमको अभी तक गवर्नमेंट ने शासन सेवा में कायम करने का फैसला नहीं लिया है। तो हमारी प्रमुख मांगनी ये है कि नए सरकार में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब के सरकार ने हमें जल्दी से जल्द हमें सेवा में कायम कर हमें न्याय दे, ऐसी प्रमुख मांगनी लेकर हम आज मोर्चा में आए। रविदास महाराज की जय। रविदास महाराजांच्या नावाने विद्यापीठ मिळालंच पाहिजे, रविदास नावाने विद्यापीठ मिळालंच पाहिजे, मिळालंच पाहिजे, रविदास महामंडळाचे कर्जमाफ झालंच पाहिजे, झालंच पाहिजे, महामंडळाचे कर्जमाफ झालंच पाहिजे, झालंच पाहिजे, पुरी करो नहीं तो खुर्ची खाली करो, पूरी करो, पूरी करो। चर्मकार महासंघ का राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भानुदास विसावे आज हमारे राष्ट्रीय नेता बबनराव जी घोलप साहब के नेतृत्व में यहाँ पे रैली का आयोजन किया है। हमारी मांग है कि जो चमार लोग हैं उनकी बहुत सारी समस्या है और सरकार से हम मांग कर रहे हैं। सरकार ने हमारी मांग आजाद मैदान के ऊपर पूरी करने का आश्वासन दिया, लेकिन हमारे बीच कुछ फैसला नहीं हुआ, हमारा कोई जीआर नहीं निकला, हमको न्याय नहीं मिला और इसके लिए हम याददाश्त के लिए ये मोर्चा निकाला गया है। और ये मोर्चा ये चमार लोग ये देश के बहुत बड़े कारागिर है, ये देश के बहुत बड़े दाता भी है और काम करने वाले लोग हैं। और हमारे समाज की मांग ये है कि जो संत रविदास महामंडल का कर्ज है, जो आज वायरस हुआ था कोरोना का, वो काल में हमारा कामकाज बंद हो गया था और हम फुटपाथ पे काम करने वाले लोग का कर्जे से हम बेरोजगार ज्यादा हो गए, हमको खाने को मोहताज हो गई थी। तो हमारी मांग है कि संत रविदास महामंडल का जो भी कर्जा है वो पूरा तरह से माफ किया जाए, 100% माफ करना चाहिए। और दूसरी बात, हमारा संत रविदास ये देश का जगत गुरु है,
जगत गुरु है और इसके नाम से 100 एकड़ जमीन लेके हमको विद्यापीठ बनाने का है और सरकार ने उसको निधि भी देना चाहिए और 100 एकड़ जमीन भी देना चाहिए। ये हमारी मांग है। केंद्र सरकार ने छुट्टी का विधेयक पास करा लोकसभा के अंदर और उन्होंने बोला कि जो स्टेट को लगा है उन्होंने देना चाहिए। हमारी मांग ऐसी है, ये संत शिरोमणि समता का वारिसदार है, ये ममता का वारिसदार है और ये जात पिछड़े जात सब जाति को इकट्ठा लाने के लिए उनका विचार बहुत बड़ा है। इसके लिए उसके नाम से संत रविदास नाम के जयंती के दिन छुट्टी होना चाहिए, ये हमारी सबकी मांग है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।